ओम शांति। ब्रह्म कुमारी दीदी पुष्पा जी अपना अनुभव सुनाते हुए कहती हैं, जब मैं पहली बार करनाल में मम्मा को देखा तब उनको मैंने जगत माँ के रूप में देखा। मम्मा महीना भर करनाल में रही। मम्मा बड़े बड़े बुजुर्गों को भी बच्चों की तरह पालना देती थी। मम्मा की दृष्टि उन पर पड़ते ही वे माँ मम्मा कहकर उनका लाड़ दुलार पाने के इंतजार में रहते थे। मम्मा अपनी दृष्टि से निहाल कर देती थी और वे मम्मा का दर्शन पाकर प्रेम के आंसू बहाते थे। एक बार मम्मा करनाल में आने वाली थी। उनके स्वागत के लिए कई भाई बहनें स्टेशन पर गए थे। उनमें बुजुर्ग भी थे। वहाँ कुछ लोगों ने पूछा कि यह कौन है। किसी ने कहा यह हमारी माँ है। लोगों को आश्चर्य हुआ कि यह तो उम्र में छोटी लगती है, और जो बूढ़े बूढ़े हैं वे भी कहते हैं कि यह हमारी माँ है। फिर मम्मा वापस आबू आ रही थी तो स्टेशन पर सबको दृष्टि दे रही थी। उतने में स्टेशन मास्टर ने आकर पूछा कि यह कौन है। उनको कहा गया यह हमारी माँ है। उसने भी आश्चर्य खाकर मम्मा को देखा और मम्मा ने भी उनको देखा। मम्मा की दृष्टि पड़ते ही वह मम्मा के चरणों में गिर पड़ा और वह कहने लगा ये माँ है। इस प्रकार अनेक भक्तों को भी आभास होता था कि मम्मा एक देवी शक्ति है, देवी माँ भी है। आम तौर पर मम्मा सुबह 3:30 बजे तक तैयार होकर कमरे से बाहर आ जाती थी। एक दिन करीब 3:15 बजे ही तैयार होकर मम्मा बाहर आ गई। तब जमुना दादी ने मम्मा से पूछा, मम्मा अभी तो समय हुआ ही नहीं, आप इतना जल्दी बाहर क्यों आ गई हो? मम्मा ने कहा आज एक वक्त मेरे से मिलने आने वाला है, इसलिए मुझे जाना है। इतने में ही एक भाई अमृतसर से वहां आ पहुंचा। वह अपनी कार से उतरा और तीसरी मंजिल पर दौड़कर चढ़ रहा था, क्योंकि मम्मा तीसरी मंजिल पर थी। वह माँ माँ कहते मम्मा की चरणों में गिर पड़ा और आंसू बहाता रहा। फिर मम्मा ने उसको क्लास में बिठाया, ज्ञान समझाया, प्रसाद खिलाया। इस प्रकार मातेश्वरी जी भक्तों को भी संतुष्ट करती थी और उनके आगमन का आभास पहले ही कर लेती थी। मम्मा बच्चों की एवं भक्तों की आशा पूर्ण करने वाली कल्पतरु थी। आदरणीय दीदी सरोज जी अपना अनुभव सुनाते हुए कहती हैं, हम जिस घर में रहते थे उस मकान का मालिक बहुत शराबी था। हमने उनको कहा आज आपको ऊपर आश्रम में चलना ही है। उन्होंने कहा मैं तो शराब बगैर एक सेकंड भी नहीं रह सकता। ऐसी स्थिति में आप मुझे उन देवियों के पास जाने के लिए बोल रही हो। हमने कहा अभी तो आपको चलना ही है। वे मजबूर होकर मेरे साथ चल पड़े। उस समय वहाँ मम्मा की क्लास चल रही थी। जैसे ही हम दरवाजे के पास पहुँचे और अंदर का दृश्य देखा तो उनके मुख से निकला यह तो वैष्णो माता का दरबार है। ऐसे कहते वह सीधा मम्मा के पास जाकर उनके चरण पकड़ लिए। तब मम्मा ने कहा अच्छा बच्चे आ गए, आओ। उस दिन से आज तक उन्होंने शराब छुई तक नहीं। आज वह पक्का वैष्णव बन जी रहे हैं। इस प्रकार मम्मा में इतनी अलौकिक शक्ति थी, चाहे कोई भी हो वह चुंबक की तरह सुई की तरह खींच आता था और अपने में बसे हुए असुरत्व को त्याग देता था। ब्रह्म कुमारी दीदी उत्तरा जी मम्मा के बारे में अपना अनुभव इस प्रकार सुनाती हैं। मम्मा को देखते ही सामने वालों को दीदार व अनुभव क्यों होते थे? क्योंकि मम्मा की गहन तपस्या और उनकी धारणा ही थी जो देखने वालों को दीदार हो जाते थे। बाबा का साक्षात्कार हो जाता था। मम्मा के सामने कैसा भी कठोर विरोधी व्यक्ति झुक जाता था। किसने झुकाया? मैं समझती हूँ मम्मा के आदर्श धारणा युक्त तपस्वी जीवन और बाबा के प्रति उनकी अगाध समर्पण भावना ने।
एक व्यक्ति जो हमारा पड़ोसी था वह हमारे पिताजी को भड़काता था, तुम अपनी बच्ची को संभालो, ओम मंडली में जाने नहीं दो। लेकिन वह मम्मा से मिला तो उसके सारे भाव स्वभाव बदल गए और उसने साप्ताहिक कोर्स किया। आखिर उसने ही हमारे पिताजी से कहा, तुम अपनी बच्ची को रोको नहीं, वहाँ बहुत ऊंचा ज्ञान है, उनको जाने दो। मैंने इनकी माँ को देखा है, वह बहुत ऊंची हस्ती है, तुम झगड़े को छोड़ो और ज्ञान समझने की कोशिश करो। उसके उन शब्दों से हमारे पिताजी परिवर्तन हो गए। तब जाकर वे भी सेवा केंद्र पर आए और ज्ञान समझकर हमें बंधन मुक्त कर दिया। मम्मा की स्मृति हमारे लिए विस्मृत होना असंभव है, क्योंकि वे महान थी, ममता स्वरूपा थी, परोपकारी थी।